हेलो स्टूडेंट्स, गिवन प्रॉब्लम आईआईटी जेई 90 में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। द इक्वेशन cos p माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस cos px प्लस साइन p इक्वल्स टू 0 इन द वेरिएबल x हैज़ रियल रूट्स, देन p कैन टेक एनी वैल्यू इन द इंटरवल। तो क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस चैप्टर से है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि p के किन वैल्यूज़ के लिए इस इक्वेशन का रियल रूट्स पॉसिबल है। क्वेश्चन क्लियर है? इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का रियल रूट्स के लिए p का कौन कौन सा इंटरवल हम लोग तय कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे प्रोसीड करेंगे, ये देखते हैं। गिवन क्वेश्चन क्या है? cos p माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस cos px प्लस साइन p इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ पे a का वैल्यू cos p माइनस वन है, b का वैल्यू cos p है और c का वैल्यू sin p है। हम लोग जानते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रियल रूट्स होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होता है। बस उसी चीज़ को अप्लाई करेंगे और गिवन कंडीशन को फॉलो करते हुए हम लोग इंटरवल पता कर पाएंगे। तो d का वैल्यू क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की जगह पे क्या है? cos p। यहाँ लिख लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो तो उसके लिए रियल रूट्स पॉसिबल है। तो b का स्क्वायर, b की जगह पे क्या है? cos p। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर p माइनस 4। a का वैल्यू कितना हो जाएगा? cos p माइनस वन, cos p माइनस वन। c का वैल्यू sin p, और ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस हम लोग गिवन कंडीशन को फॉलो करते हुए केवल आगे बढ़ेंगे। यहाँ हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर p माइनस 4 cos p इंटू साइन p, 4 cos p इंटू साइन p माइनस इंटू माइनस प्लस 4 साइन p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसा होगा। अब कुछ इसमें हम लोग सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सिंप्लीफिकेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि हम लोग आसानी से डिज़ायर्ड रिजल्ट पे पहुंच सके। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये cos स्क्वायर p है, यहाँ भी cos के साथ क्या है? साइन है। तो क्यों ना इसको हम लोग होल स्क्वायर में चेंज करें। इसका फ़ायदा आगे नज़र आएगा क्या होगा। जैसे अगर यहाँ हम लोग लिख लें cos स्क्वायर p माइनस, इसको हम लोग एडजस्ट करें ट्वाइस ab में, तो 2 इंटू cos p लिख सकते हैं इंटू ट्वाइस साइन p लिख सकते हैं प्लस 4 साइन p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 cos p साइन p, इसी को हम लोग एडजस्ट किए। एक 2 के साथ हम लोग cos p लिखे और बाकी 2 के साथ साइन p। तो ये ट्वाइस a इंटू बी हो गया। a हम लोग किसको मान रहे हैं? cos p को, और उसका स्क्वायर कर रहे हैं, यानी ये a स्क्वायर हो गया। तो b स्क्वायर फर्क पता करना होगा हम लोग को, क्योंकि ये माइनस ट्वाइस ए बी है। तो b की जगह पे क्या है? 2 साइन p। तो हम लोग को b का वैल्यू पता चल गया। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे cos स्क्वायर p, और ये क्या है? 2 साइन p, ये b का वैल्यू है, तो प्लस 2 साइन p का होल स्क्वायर माइनस 2 cos p इंटू 2 साइन p प्लस 4 साइन p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको फर्दर हम लोग बस इसको ब्रेक कर लेते हैं और फिर से इसी लाइन को लिखते हैं हम लोग। इसको अगर ब्रेक करते हैं हम लोग तो लिख पाएंगे cos स्क्वायर p प्लस 4 साइन स्क्वायर p माइनस ट्वाइस cos p इंटू ट्वाइस साइन p प्लस 4 साइन p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसा होगा फाइनली। अब इसको समझते हैं कि क्यों हम लोग इस तरह से स्टेप लेते हुए इसको इस फॉर्म में लिखे। ठीक है, यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाला बात है कि हम लोग यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर p को ऐड किए हैं।
ये हम लोग खुद से ऐड किए हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करना होगा यहाँ पे, तो ये मिसिंग था यहाँ पे, तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे -4 sin स्क्वायर पी, इसके साथ 4 sin p -4 sin स्क्वायर पी, तब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसी इक्वेशन को हम लोग समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। cos स्क्वायर पी प्लस 4 sin स्क्वायर पी -2 cos p इंटू 2 sin p, इस पूरे को हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, cos p -2 sin p इसका होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये -2ab है तो यहाँ माइनस साइन होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और फिर +4 sin p और -4 sin स्क्वायर p लिख सकते हैं, +4 sin p और साथ में -4 sin स्क्वायर p ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा होगा। यहाँ एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि जो -4 sin स्क्वायर p वो प्रीवियस स्टेप में छूट गया था, क्योंकि हम लोग 4 sin स्क्वायर p ऐड किए हैं तो उतना ही सब्ट्रैक्ट करना होगा ताकि स्टेप चेंज ना हो, उसका वैल्यू वैसे का वैसे ही रहे। तो ये अपने मन से हम लोग ऐड किए हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, उसी कारण यहाँ पे हम लोग -4 sin स्क्वायर p लिख रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ये होगा cos p -2 sin p होल स्क्वायर प्लस यहाँ अगर 4 sin p कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा 1 माइनस sin p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब समझ में आ रहा होगा कि हम लोग होल स्क्वायर क्यों किए। होल स्क्वायर करने का फ़ायदा क्या हुआ कि अब इसी स्टेप को हम लोग को समझना है और एक्सप्लेन करना है अच्छे से, तब हम लोग p का वैल्यू डिसाइड कर पाएंगे। अब यहाँ ध्यान देना है, फाइनल स्टेप तो पूरे इस इक्वेशन का कहाँ तक पहुँचा, cos p -2 sin p का होल स्क्वायर प्लस 4 sin p 1 माइनस sin p। अब इससे आसान स्टेप तो नहीं हो सकता था, इसलिए हम लोग सिंप्लीफाई करते हुए यहाँ तक पहुँचे ताकि एक होल स्क्वायर में मिले। इसका फ़ायदा ये है कि p का जो वैल्यू है, यहाँ कुछ भी रखें, p की जगह पे कोई भी एंगल रखें, यहाँ पे p तो नॉर्मली एंगल ही होगा क्योंकि ये थीटा की जगह पे है, तो p की जगह पे कोई भी हम लोग एंगल रखें, ये स्क्वायर है तो ये तो पॉजिटिव रहेगा। और कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कहने का मतलब है कि ये पूरा जो टर्म दिखाई पड़ रहा है, ये टर्म और ये टर्म दोनों का जो एडिशन है ये हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है। तो पॉजिटिव तो ये हमेशा रहेगा, अगर बीच में सॉल्व होने के बाद अगर नेगेटिव वैल्यू भी मिलता है तो ये तो स्क्वायर है, जब इसका स्क्वायर है तो पॉजिटिव बना देगा, तो इसके बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग को नहीं सोचना, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये 0 से लेकर 2π के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है, ठीक है, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये 0 से लेकर 2π तक कोई भी वैल्यू ले सकता है। हम लोग को सोचना किस पे है, 4 sin p 1 माइनस sin p पे, ठीक है। तो 4 sin p और 1 माइनस sin p कब पॉजिटिव होगा इसके बारे में हम लोग को डिसाइड करना है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं sin p है, यहाँ भी sin p है, तो साइन पॉजिटिव कब होता है, केवल 2 क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और सेकंड में। यानी कहने का मतलब है कि जो सेकंड टर्म है ये पॉजिटिव तब होगा जब ये 0 से लेके पाई तक वैल्यू ले। फर्स्ट कहाँ से कहाँ तक ले रहा है, 0 से 2π, पूरा एंगल 0 से 360 के बीच में, और सेकंड कब पॉजिटिव रह रहा है, 0 से पाई। तो कॉमन क्या है दोनों के बीच में, ये भी तो 0 से पाई तक ले सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो p का जो वैल्यू है वो बिलोंग करेगा 0 से पाई। अगर एंगल को हम लोग हमेशा 0 से पाई के बीच में अगर रखते हैं तो ये टर्म हमेशा पॉजिटिव होगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि 0 से 2π के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए कि कोई एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसा मिल जाएगा जिसके कारण ये भले ही पॉजिटिव रहे लेकिन इसका वैल्यू इससे लेस हो जाएगा और फिर ये क्वांटिटी कम हो जाएगा। ऐसा हो सकता है ना कि ये इसको स्क्वायर कर दिए तो पॉजिटिव क्वांटिटी दे, जैसे मान लो इसका क्वांटिटी आ गया 1 और ये रिड्यूस होके आ गया -3, ये तो नेगेटिव हो गया ना, लेस देन 0 हो गया ये, तो ऐसा भी क्वांटिटी आ सकता है। इसलिए हम लोग सेफ्टी के लिए 0 से पाई के बीच के वैल्यू रखेंगे ताकि ये टर्म प्लस ये टर्म मिलकर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, यानी पॉजिटिव हो, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, cos p -2 sin p का होल स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है तो ये कोई भी वैल्यू ले सकता है, नेगेटिव वैल्यू भी ले सकता है, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। हम लोग को डिसाइड करना है इससे, तो साइन पॉजिटिव होता है 2 क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और सेकंड में, यानी 0 से पाई के बीच में साइन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। हम लोग थर्ड और फोर्थ इसमें सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि थर्ड और फोर्थ से अगर हम लोग
वैल्यू कुछ पुट करते हैं पी का, तो हो सकता है कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी हो, लेकिन इसका टोटल वैल्यू सॉल्व करने के बाद इसके वैल्यू से हो सकता है कम हो जाए, और जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगा, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा। तो पी का वैसा वैल्यू जो 0 से पाई के बीच में लाई करता है, इस पूरे स्टेटमेंट को, इस पूरे टर्म को सेटिस्फाई करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो था वो 0 से पाई के बीच में था। तो इस तरह से छोटे छोटे सवाल से, एकदम बेसिक कंसेप्ट से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं क्वाड्रेंट कंसेप्ट को। एक छोटा सा सवाल था ये, इससे बहुत सारे चीज़ को हम लोग समझ पाए कि कैसे एंगल सेलेक्ट करेंगे डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के बीच में, कौन सा टर्म कौन से वैल्यूज़ को ले सकता है। तो IIT JEE में कोई भी क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो बेसिक से रिलेटेड रहता है कि बच्चे का बेसिक फंडामेंटल चीज़ क्लियर है या नहीं, उसी में बस सोचना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और अच्छे सवाल के साथ मिलेंगे और उससे कुछ नए कंसेप्ट को हम लोग सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।